अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। तो आज का हेयर स्टाइल जो हमारा है वो मैंने कुछ अलग करने की कोशिश की है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वाला हेयर स्टाइल पसंद आ जाए। तो ये हेयर स्टाइल कुछ इस तरह से, ये बहुत ईजी हेयर स्टाइल है। दिखने में जो है ना थंबनेल से तो आप लोगों को अंदाज़ा हो ही गया होगा कि ये किस टाइप का हेयर स्टाइल है, लेकिन दिखने में ये जो कुछ ऐसे हेयर स्टाइल्स होते हैं दिखने में हार्ड लग रहे होते हैं, लेकिन अगर टेक्निक का पता हो तो कोई भी हेयर स्टाइल मुश्किल नहीं है। तो यहाँ मैं हेयर स्टाइल का जो है ना आप लोग को डिटेलिंग दूँ कि मैंने एयर टू एयर पार्ट निकाल कर फ्रंट के बाल मैंने अलग कर दिए थे और बाकी जो बैक के बाल हैं वो मैंने अलग कर दिए हैं। और स्टफ़िंग की मदद से आप ये जो है ना स्टफ़िंग के बगैर भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि थोड़ा वॉल्यूम आ जाए, प्यारा लगे, बाउंसी लुक आए, तो उसके लिए आपने स्टफ़िंग को जो है ना ज़रूर ऐड करना है। स्टफ़िंग ज़रूर आपने जो है ना लगा कर पेन से लॉक कर देना है सबसे पहले तो। फिर उसके बाद जो है थिन सा पार्ट लेके साइड से हमने बालों को ले लेना है। हमने ना ही ज़्यादा थिक बाल लेनी है और ना ही ज़्यादा थिन, नॉर्मल। मतलब इससे जो है ना कि आप अगर बबल्स बनाएं तो बबल्स प्यारे भी लगे और पिन से अच्छे से लॉक हों। बाज़ औक़ात ऐसे होता है ना कि अगर हम बाल जो है ना बहुत ज़्यादा थिक लेते हैं ना तो इससे जो है ना बहुत ही एक होता है ना कि बड़ा दिखने लगता है। तो मैं ऐसा नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि हेयर स्टाइल जो है ना वो सॉफ्ट सोबर भी लगे और प्यारा भी लगे और ना ही बहुत ज़्यादा बड़ा लगे। तो इसका मेथड बस ऐसे ही है कि इजी भी है और ये नहीं कि बहुत ज़्यादा हार्ड हो। और मेरी कोशिश पूरी होती है कि मैं आप लोगों के लिए इजी हेयर स्टाइल लेके आऊँ, आप इजीली प्रैक्टिस भी कर सकें और इजीली क्लाइंट्स पे बना सकें। तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं आप लोगों के लिए ईजीएस्ट हेयर स्टाइल लेके आऊँ। ऐसी और भी ईजीएस्ट हेयर स्टाइल देखने के लिए मतलब सिंपल भी लगे, प्यारा भी लगे और एलिगेंट सा भी लुक आए। ये खैर सिंपल हेयर स्टाइल तो इसको नहीं कह सकते हैं, ये थोड़ा हैवी हेयर स्टाइल है। ऐसी और भी सिंपल हेयर स्टाइल की वीडियो मैंने अपलोड की है। जिनको हैवी हेयर स्टाइल नहीं पसंद है तो वो सिंपल हेयर स्टाइल भी ट्राई करके देखें, वो भी बहुत प्यारा लुक आता है। और बहुत सारी मैंने क्यूट सी हेयर स्टाइल की वीडियोस मैंने दी हैं और सिंपल हेयर स्टाइल की वीडियो भी है, ओपन हेयर स्टाइल की भी वीडियो है। जो हेयर स्टाइल बहुत ज़्यादा मैंने जो है ना हेयर स्टाइलिंग की वीडियो दी है, बस आप लोग की सपोर्ट की ज़रूरत है। जिसको देखना है वो मेरे चैनल का विज़िट करें, वहाँ जाकर हेयर स्टाइलिंग की फुल वीडियोस देखें, सीखें, प्रैक्टिस करें और दूसरों को भी कोशिश करें कि सिखाएं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने थिन सा पार्ट लेके, अगेन मैं कहती हूँ कि आप लोगों को थिक नहीं लेना है, थिन और ज़्यादा थिन भी नहीं लेना है, नॉर्मल आप कह सकते हैं। तो नॉर्मल सा पार्ट आपने ले लेना है। फिंगर की मदद से आपने बबल्स बनाकर बाल पिन से लॉक करना है। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि हम जुड़ा पिन से भी लॉक करते हैं, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि ग्रिप उससे भी अच्छी मिलती है, लेकिन जो है ना जो बाल पिन की जो बात है ना उससे भी ग्रिप बहुत अच्छी मिलती है। चाहे आप कुछ भी करें, वो कहते हैं ना कि नाचें, कुछ भी करें, जंप लगाएं, कुछ भी करें ना, तो ये जो है ना बाज़ औक़ात ऐसे होता है ना कि जूड़ा पिन से जो है ना हेयर स्टाइलिंग खुल तो नहीं जाती लेकिन लूज़ हो जाता है। तो उसकी भी एक अलग टेक्निक है, कोशिश करूँगी कि आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँ। बाकी जो है ना मेरी कोशिश होती है कि मैं अपनी जो हेयर स्टाइल कोई भी चाहे हो उसको जो है ना मैं बाल पिन से ग्रिप दे सकूं। अगर बाल पिन से नहीं दे सकती फिर जूड़ा पिन, जैसे मैंने आपको वीडियो में दिखाई है, छोटी सी जूड़ा पिन्स होती हैं, आप ये आराम से किसी भी डिज़ाइन में, किसी भी स्टाइलिंग में आप फिक्स कर सकते हैं। इसकी भी एक टेक्निक है। और इसके अलावा तो मैं अगेन आपसे यही कहूँगी कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और स्टाइलिंग समझ आ रहा हो तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। मेरी जो है ना यूट्यूब में मैंने बहुत सारी वीडियोस दी हैं, उनको देखें।
और उसके अलावा जो है ना टिकटॉक की आईडी भी है, वहाँ भी मैं शॉर्ट सी वीडियोस देती हूँ, आप वहाँ भी जाके वीडियोस देख सकती हैं। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने अगेन स्टफिंग ऐड कर दी है। अब ज़ाहिर सी बात है, ऊपर मैंने जो स्टफिंग दी है उससे प्यारा सा वॉल्यूमाइज हेयर स्टाइलिंग बना है, तो मुझे फिर नीचे भी देना बनता है ना, तो इसी वजह से मैंने नीचे भी स्टफिंग को ऐड कर दी है। और जो बाल पिन है उससे मैंने लॉक करके स्टफिंग को भी ऐड किया है। और फिर अगेन वही मेथड है, हमने जो है ना नॉर्मल सा पार्ट ले लेना है, फिंगर की मदद से हमने बबल्स बनाकर पिन से लॉक करना है। अमूमन जैसे हम कर्ल्स भी बनाते हैं, आप वही माइंड में रख के आप कर्ल्स बनाकर पिन से लॉक कर दें। बहुत ही इजी हेयर स्टाइल है और दिखने में हैवी तो लगता है, लेकिन बहुत इजी हेयर स्टाइल है। जिन को चाहिए कि वो मॉडल की तरफ जाएं, जो कहते हैं कि हमें मॉडल हेयर स्टाइल चाहिए या हैवी हेयर स्टाइल चाहिए, तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप ये वाला हेयर स्टाइल भी ले सकते हैं। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये लॉन्ग हेयर पे भी बहुत प्यारा लगता है, शॉर्ट पे भी अच्छा लगता है, लॉन्ग हेयर पे तो और मज़ीद अच्छा लुक आता है इससे। जैसे आपने देखा कि मैंने साइड से दोबारा से नॉर्मल सा पार्ट लेके फिंगर की मदद से मैंने देखें और बबल्स बनाकर, या अमूमन आप ये भी कह सकते हैं कि हम कर्ल्स बनाते हैं टर्न करके पिन से लॉक करते हैं ताकि कर्ल्स स्टे करें ना, उसके बाद हम खोलते हैं फिर उससे जो है ना कर्ल्स स्टे कर जाते हैं। तो इसके अलावा ये मैंने जो है ना, जैसे मैंने आपसे कहा कि ये मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को कुछ न्यू दिखा सकूं, तो इसी वजह से आप ये जो है ना क्या कहते हैं आयरन कर्ल्स होते हैं या रूलर से भी आप कर्ल्स बनाकर डोनट पे फिक्स कर सकते हैं, उससे भी प्यारा हसीन सा लुक आता है। और इसके अलावा अगर, क्योंकि ये जैसे आप देख सकते हैं कि ये मेरे डमी के बाल हैं, तो मैं नहीं चाहती कि मैं टू मच आयरन यूज़ करूं, तो इसी वजह से मैंने कोशिश की है कि न्यू टेक्निक के साथ आप लोग के लिए ईजी भी रहे। तो ये वाला हेयर स्टाइल मैंने आप लोग के साथ शेयर किया है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को ये हेयर स्टाइल की समझ आ रही होगी, डिटेलिंग। प्लीज़ सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। डमी के बाल जो है ना उलझते बहुत ज़्यादा हैं, इसीलिए जो है ना थोड़ी मुश्किल पेश आती है, और मैं स्टैंड के बगैर हेयर स्टाइलिंग आप लोग के साथ शेयर करती हूँ, उससे भी काफ़ी मुझे मुश्किल पेश आती है। तो प्लीज़ सपोर्ट करें, मेहनत करते हैं काफ़ी ज़्यादा, आप लोगों के लिए वीडियोज़ एडिटिंग करते हैं ताकि आप लोगों को कुछ समझ आ सके। तो जैसे आपने देखा कि मैंने ये जो स्टफिंग है, ये थर्ड स्टफिंग है मैंने ऐड की है स्टाइलिंग को मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए। जैसे आप देख सकते हैं कि डमी के बाल लॉन्ग हैं, तो जिनके बाल लॉन्ग होते हैं तो आप ऐसे स्टफिंग ऐड करके पिन से लॉक करके वही वाला मेथड अगेन एंड अगेन करें, तो इससे जो है ना हसीन लुक आता है, बाउंसी लुक आता है, प्यारा लगता है। तो स्टफिंग से ये होता है ना कि जो है ना बालों में वॉल्यूम भी आती है और पिन्स भी अच्छे से लॉक हो जाते हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं कि मैंने पिन को कैसे लॉक कर रही हूँ, अंदर की तरफ लॉक कर रही हूँ। और कोशिश किया करें कि जब भी आप स्टाइलिंग करें पिन्स लगाएं, पिन्स नज़र ना आए। जैसे मेकअप में ब्लेंडिंग इम्पॉर्टेंट है, वैसे ही हेयर स्टाइलिंग में पिन्स को जो है ना छुपाना इम्पॉर्टेंट है।
ये भी एक टेक्निक है। ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स, टिप्स, ट्रिक्स देखने के लिए दोबारा से कहूँगी, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड टिकटॉक की आईडी भी है, वहाँ भी सपोर्ट करें मुझे। आप लोगों की सपोर्ट की शदीद से शदीद ज़रूरत है। काफ़ी टाइम हो गया है, माशाल्लाह से 2 साल होने को हैं मेरे यूट्यूब चैनल को, लेकिन आप लोग सपोर्ट नहीं करते और मैं भी जो है ना सही से एक्टिव नहीं हो पाती, लेकिन कोशिश करूँगी कि अब वीडियोस रेगुलर बेसिस पे तो नहीं, एक दिन छोड़ के एक दिन अपलोड करूँ, क्योंकि फिर आगे रमज़ान भी है तो इबादत का महीना है, बरकत वाला महीना है। कोशिश होती है कि रमज़ान के महीने में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कर सकें। वैसे तो सारा दिन घर के काम, सैलून को देखना, तो काफ़ी मसरूफ़ियात होती है, लेकिन एक रमज़ान का महीना है जिसमें हम अच्छे से इबादत कर सकते हैं। कोशिश किया करें कि रमज़ान के महीने में इबादत करें, बहुत ही बरकत वाला महीना है। तो ये हेयर स्टाइल का एंड होने वाला है। तो जैसे आपने देखा कि किस तरह से मैंने बालों को थिन तो नहीं कह सकते, नॉर्मल पार्ट लेके पेन से लॉक किए हैं मैंने। अब जो है ना बारी है फ्रंट की। बैक मैंने कंप्लीट किया है, अब फ्रंट को कंप्लीट करेंगे। तो ये मैंने जो है ना फेस फ्रेमिंग के लिए थोड़े से बाल मैंने छोड़ दिए हैं। तो जैसे आपने देखा कि मैंने फ्रंट का जो है ना सेंटर मार्क निकाल के डच ब्रेड होती है, मैं वही बना रही हूँ। 3 स्टेप की ब्रेड है, इसको हम उल्टी चोटी भी कह सकते हैं। ये भी बहुत हसीन लुक आता है जब आप इस चोटी को पुल करते हैं ना, तो ये बहुत प्यारा लगता है। तो जैसे आप देख सकते हैं कि मैंने 3 स्टेप की ब्रेड बना रही हूँ। थ्री स्टेप की ब्रेड बनानी है हमने जो है ना, जैसे आपने देखा कि मैंने बीच से थिन सा पार्ट ले लिया था, फिर इसको जैसे हम अमूमन जो छोटी बनाते हैं ना, वो छोटी बनाकर फिर हमने जो है ना साइड से बालों को कनेक्ट करते जाना है, छोटी को कंप्लीट कर देना है। तो ये वाली जो इसकी पुलिंग टेक्निक है ना, आप जब ये करते हैं ना तो ये छोटी बहुत खूबसूरत लगती है, बहुत प्यारा लगता है। आप इसको पार्टी वेयर में भी इजीली बना सकते हैं। आप इनको इस वाले हेयर स्टाइल को जैसे कि ये छोटी पूरी कंप्लीट हो गई है। अब हमने इस पूरी छोटी को बैक की तरफ ले जाकर पेन से लॉक कर देना है। उस साइड भी हमने सेम यही टेक्निक कर देनी है। हमने बैक की तरफ ले जाकर पेन से लॉक कर देना है। इसकी भी सेम वही टेक्निक है। तो हमने थिन सा पार्ट लेके 3 स्टेप में कन्वर्ट करके हमने चोटी को लॉक करते जाना है। ये ब्रेड बहुत सिंपल और इजी क्विक ब्रेड है, ये आप इजीली बना सकते हैं। इसको आप साइड की तरफ भी बना सकते हैं, उससे भी प्यारा लुक आता है। और जिन को सेंटर पार्ट चाहिए, सेंटर पार्ट पे भी आप ये बना सकते हैं ये वाला ब्रेड।
बहुत ही खूबसूरत ब्रेड लगता है ये, फ्रंट पे आप बनाएं। इजी भी है, क्विक भी है। तो यहाँ तक ये फ्रंट वेरिएशन कंप्लीट हो चुका है। बाकी जो बाल जो है ना बचे हैं उनको भी हमने अच्छे से बबल्स बनाकर पिन से लॉक कर देना है। इस साइड से भी आप बबल्स बनाकर लाइक इस तरह आप बबल्स बनाकर पिन से लॉक कर दें। बाकी जो फ्रंट के बाल बचे हैं उनको हमने अच्छे से आयरनिंग कर्ल्स करके आपको फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ मैं। तो ये रहा मेरी डमी का फ़ाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों को समझ आ गई होगी, डिटेलिंग समझ आ गई होगी। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। प्लीज़ अपने सिस्टर को सपोर्ट करें, वीडियोस शेयर करें और टिकटॉक चैनल को भी फॉलो कीजिएगा, यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।